नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, ईवीएम को लेकर के एक सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई है और ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से पूरे भारत देश के लोग ईवीएम से खफा और लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। साथियों, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेटेड खबर आई है और ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी इलेक्शन कमीशन को। इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है जो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से कहा गया है। इस सबसे बड़ी खबर क्या हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोकतंत्र की जीत चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो आप हमारे बीएम न्यूज 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम निष्पक्ष रूप से आप लोगों के बीच में खबरें सामने रखते रहें। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार राज्यों के चुनावों के बाद जिस प्रकार से ईवीएम पर तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली इलेक्शन हो, चाहे वो हरियाणा इलेक्शन हो, महाराष्ट्र इलेक्शन हो, तमाम जितने भी राज्यों में इलेक्शन हुए लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े होते रहे। वहीं साथियों, आपने देखा होगा विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने वीडियो के माध्यम से और तमाम प्रकार के माध्यम से प्रूफ भी रखने की कोशिश की कि ईवीएम में किस प्रकार से गड़बड़ियां की जा रही है। साथियों, इसी चीज को लेकर के जिस प्रकार से अमेरिका में अभी दौरे पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए हुए थे, वहां पर एक सबसे बड़ी मीटिंग हो रही थी। उसी मीटिंग के बीच में नरेंद्र मोदी जी से एक सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी। साथियों, ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराना निष्पक्ष रूप से नहीं होते हैं, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। इस प्रकार से इस बात को रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी से बात रखी है और हो सकता है कि आकर के मोदी जी यहां पर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ सकती है। जिस प्रकार से खासकर मित्र देश माना जाता है अमेरिका, और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर अपनी बात को रखते हुए कहा कि निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं ईवीएम से, इसलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जो मित्र देश अब इस प्रकार की जब आवाज उठाने लगे हैं भारत के लोगों के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं इस पर सबसे बड़ा बदलाव भी होने वाला हो। जिस प्रकार से आपने देखा कि एडीआर लगातार इस पर याचिका डाल रही और इस पर सुनवाई हो रही, वही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की फटकार इलेक्शन कमीशन को लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए जिस प्रकार से एडीआर की याचिका में मांग की गई थी कि जो डेटा है, डेटा को डिलीट नहीं किया जाए, क्योंकि कई बार आपने देखा कि अभी पहले चुनावों में चंडीगढ़ हरियाणा में कई गड़बड़ियां की गई जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वहां का डेटा डिलीट कर दिया था। इसी को लेकर एडीआर ने एक याचिका डाली थी जिस पर कहा गया था कि ईवीएम से किसी प्रकार का जो डेटा है ना ही अपलोड किया जा सकता है, उन पर ना ही डिलीट किया जा सकता है। इस पर फटकार लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब भी मांगा है और उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा है कि आप किसी भी प्रकार से ना ही जो डाटा है वो डिलीट कर सकते हैं, ना ही वो डाटा अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी आज की खबर यही थी कि ईवीएम को लेकर विदेशों के जो राष्ट्रपति हैं, जो सबसे बड़ी हस्तियां हैं, वो अब ईवीएम के खिलाफ बोलने लग गई है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात में कहा कि निष्पक्ष रूप से चुनाव ईवीएम से नहीं कराए जा सकते हैं, इसलिए बैलेट पेपर को लाना जरूरी है। तो साथियों, आज की ये सबसे बड़ी अपडेटेड खबर थी। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपकी राय क्या है। वहीं साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।